नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत आपका पुनः एक और वीडियो में। और आज का वीडियो जैसा कि कहा था लास्ट वीडियो के लास्ट के कुछ सेकंड्स में कि अगला वीडियो होगा साउथ भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस को लेकर। जी हाँ, लेकर आया हूँ वीडियो साउथ भारत यानी कि तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आई है एडमिशन को लेकर, यूजी, पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर। आपने सही सुना, यूजी, पीजी और डिप्लोमा और पीएचडी एप्लीकेशन को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। 3 से 4 चीज़ों की आई है इन्फॉर्मेशन। जो भी आई है इन्फॉर्मेशन मेरा काम है आपको देना, और इन्फॉर्मेशन आएगी जब वेबसाइट पर आपको उसकी भी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में आपको क्या पता लगेगा? आपको पता लगेगा कि यूजी के किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे, पीजी के किस सब्जेक्ट में फॉर्म निकाले जाएंगे और डिप्लोमा के किस सब्जेक्ट में फॉर्म निकाले जाएंगे और कितनी कितनी उसमें सीटें होंगी। साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कोविड और लॉकडाउन की वजह से यदि आपको यूजी में एडमिशन लेना है तो 12th के मार्क्स देके जाएंगे, और बहुत से राज्यों में 12th की परीक्षाएं तो लगभग कहीं नहीं हुई है। तो किस आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम एक परसेंटेज आपके पास होना चाहिए, वो क्या रहेगा उसकी भी बातचीत करेंगे। यदि आपको पीजी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है यूजी में एडमिशन का, परसेंटेज का, उसकी भी बात करेंगे। और यदि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका एमए में कितना परसेंट होना चाहिए और किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें आ सकती हैं उसकी भी बातचीत करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, जो नोटिफिकेशन देखकर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं वह आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की वेबसाइट पर मिल जाएगा, फ्रंट पे ही है। यदि नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लिंक आपको दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या है। बीपीए यानी कि म्यूजिक, 15 सीटें इसमें आई हैं। बीपीए म्यूजिक का है, 15 सीटें आई हैं, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की है। बीएससी टेक्सटाइल में 100 सीटें आई हैं, 100 सीटें आई हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में आई हैं 50 सीटें। इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस केमिस्ट्री में आई हैं 30 सीटें। इंटीग्रेटेड एमएससी लाइफ साइंस में हैं 30 सीटें। इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स में 30। इंटीग्रेटेड फिजिक्स में 30 सीट। इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स में 30 सीटें आई हैं। पीजी डिप्लोमा इन केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 8 सीटें हैं प्लस 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है। ठीक, एमलिप यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में 15 सीटें हैं प्लस 2 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। एमकॉम में आई हैं 40 सीटें। मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप सीटें सुन लीजिए। ठीक, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी में 20 सीटें हैं। एमएससी केमिस्ट्री में 16 सीटें हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस में 20 सीटें हैं। एमएससी पब्लिक हेल्थ में 15 सीटें हैं। एमएससी ज्योग्राफी में 30। एमएससी जियोलॉजी में 20। एमएससी हिस्टोरियो कल्चर में 20। ये जो बच्चे हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री में खासकर इतिहास लेखन में इंटरेस्ट रखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट ये बहुत अच्छा है हिस्टोरिक कल्चर, जिसमें 20 सीटें हैं। ठीक है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 20। एमएससी स्टैटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में 20। फिर है एमटेक में 30 सीटें हैं। और क्लासिकल तमिल स्टडीज़ में 20 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 20, इंग्लिश में 20, हिंदी में 20 सीटें हैं, हिस्ट्री में 20 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में 30 सीटें हैं, एमबीए में 40। उसके बाद है एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 20 सीटें हैं। एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क में 20। एलएलएम है और ब्रैकेट में लिखा है कॉरपोरेशन गवर्नेंस एंड इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्पेक्टर्स, इसमें 20 सीटें हैं। एमबीए अपेयर्ड मैनेजमेंट है और एमबीए रिटेल मैनेजमेंट है, एमबीए टेक्सटाइल मैनेजमेंट है। इन तीनों कोर्स में मिला के 150 सीटें दी गई हैं। ठीक, और ये जो एमबीए के बारे में एक बात विशेष रूप से कही है कि कंडक्ट एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट कोयम्बटूर, यानी कि एमबीए का जो ये कोर्स है उसकी जो सीटें हैं वह इस संस्थान से, जो मैंने आपको नाम बताया, वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, यहाँ से कंडक्ट की जाएंगी। कोऑर्डिनेट वो करेगा, हेड रहेगा तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, लेकिन आपकी क्लासेस एग्जाम वगैरह सब वहाँ सब चलेगा, स्टडी वगैरह। ठीक है, ट्रेनिंग। पीएचडी की बातें कर लेते हैं आप। अरे हाँ, पीएचडी के बाद में पहले थोड़ा आपको क्राइटेरिया तो बताते, वो भूल गया था मैं, क्या करें, भूल जाते हैं। यूजी के बच्चे खासकर ध्यान दें, क्योंकि आपको 12th के नंबर तो मिले नहीं हैं, पेपर हुए नहीं हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि कम से कम
50% आपके नंबर यदि 12th क्लास में आते हैं या होते हैं, तब आपको यदि एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि आपका एडमिशन यदि हो जाता है एंट्रेंस या मेरिट के बेस पे, तो उस पर स्टे रहेगा, वह अस्थायी रूप से आपको सीट मिलेगी। और जब अपना फाइनल रिजल्ट आप सबमिट कर देंगे, जो क्राइटेरिया रखा गया है 45, यदि उतना आता है तो सीट आपको मिल जाएगी, उससे कम आता है तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। 45% है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 50% है जनरल और जनरल के अलावा EWS और OBC में क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए, याद रखिएगा, ठीक। ये कम से कम क्राइटेरिया रखा गया है BPS यानी कि म्यूजिक के लिए। तो किसी सब्जेक्ट में 60, किसी में 45, किसी में 55 अंक रखे गए हैं। PDF का लिंक आपको दे दूंगा, परसेंटेज ज़रूर देख लीजिएगा। फिर से मैं कह दूं, किसी में 45 रखे गए हैं, किसी में 55, किसी में 60, और SC ST का अलग है, PWD का अलग है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद में। और इस बात को भी देख लीजिएगा कि आपका परसेंटेज मार्क्स पे मांगा गया है या CGPA में मांगा गया है। यदि CGPA मांगा गया है तो 6.0 होगा या 5.0, जो भी आपका मांगा गया होगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जो इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चे हैं, ठीक है ना, जैसे इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस है, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स है, इस सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट के परसेंटेज देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, UG हो या PG में एडमिशन, खासकर ऑनर्स कोर्स में, तो उसमें टॉप 3 या टॉप 4 सब्जेक्ट के नंबर देखे जाते हैं। उसी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको वह सब्जेक्ट दिया जा सकता है या नहीं। अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के लिए आपके नंबर और आपकी योग्यता एलिजिबल है, योग्य है या नहीं, यह यूनिवर्सिटी तय करती है। इसीलिए क्राइटेरिया में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का, उसको ज़रूर देख और समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर ही अभी आया है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का, पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, क्योंकि SUSET के थ्रू होती है तमिलनाडु की एग्ज़ाम, लेकिन अभी तो SUSET का कोई नोटिफिकेशन है नहीं। और परसों देश के शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गए, अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, तो अभी प्रॉपरली जानकारी नहीं आई है, ठीक है। अब PhD की बातें कर लेते हैं। PhD वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे, भैया सब बातें, सब क्या PG की बातें करेंगे, PhD की बातें भी कर लेते हैं। PhD के बच्चे ध्यान दें अपने सब्जेक्ट को, ठीक। PhD के किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं इसकी घोषणा नहीं की गई है, पहली चीज़। PhD के किसी भी सब्जेक्ट में सीट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि PhD किस किस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे। चाहे उसमें 2 सीट निकले या 200 सीट निकले या 20 निकले, वो आपका नसीब, यूनिवर्सिटी का जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन किस किस सब्जेक्ट में PhD की सीटें आएंगी ही, मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। उससे पहले कि जो बच्चे SC ST हैं, PWD हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, वे PhD में 50% यदि अंक है मास्टर्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप अपने MA के अंतिम सेमेस्टर में हैं या आप अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी जर्नल और OBC में विदाउट क्रीमी लेयर और EWS बच्चे हैं, वे 55% यदि MA में अंक लाते हैं या लाती हैं तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। एक सवाल उठेगा MPhil के बच्चों के लिए। यदि जो बच्चे MPhil कर चुके हैं, ठीक, उनको कुछ एक्स्ट्रा लाभ इस यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, 5 से लेकर 10% तक का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ है नेट और JRF होने पे आपको एग्ज़ाम से एग्जामिनेटेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर अभी ब्राउचर कुछ नहीं कहता है, तो मैं भी नहीं ज़्यादा कह सकता हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं PhD के कि कौन कौन से सब्जेक्ट में सीटें आएंगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ठीक। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश ठीक बोला है, बस नहीं बोला है। फिर है आपका पब्लिक हेल्थ, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्टोरियो कल्चर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक और फिजिक्स। म्यूजिक फिजिक्स अलग अलग है, ठीक है। म्यूजिक, फिजिक्स, सोशल वर्क, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, तमिल। इस बात को ध्यान से सुन लिया आपने, समझ लिया। कुछ और बातें देख लीजिए। इस बार यूनिवर्सिटी ने कुछ सर्टिफिकेट की डिमांड आपसे करेगा अप्लाई करते वक्त, और सर्टिफिकेट कौन कौन से रहेंगे? 2 सर्टिफिकेट मूल रहेंगे, OBC और EWS का। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो यूनिवर्सिटी ने उसका एक परफॉर्मा दिया है कि आप उसी के आधार पर अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे और आपको वो सबमिट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कहती है कि जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, UGC नेट या JRF क्वालिफाई हैं, या फिर RJNF हैं, MNF हैं, MPhil हैं, वे अपने
उसके डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र ज़रूर अटैच करिएगा अप्लाई करते वक्त में, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिशन का या इंटरव्यू में, उसकी फैसला या उसकी जांच आपके सर्टिफिकेट देखने के बाद ही किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ के सुना दिया है अपनी समय के अनुसार, क्योंकि 11 पेज का नोटिफिकेशन है और लगभग 10 मिनट का बन गया है वीडियो। तो यूजी, पीजी, डिप्लोमा, और डिप्लोमा के मैंने कोर्स नहीं बताए हैं आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और पीएचडी के मैंने आपके बारे में बताया। तो जानकारी अच्छी लगी बुरी लगी वो आप तय करेंगे। मेरा काम था जानकारी देना, आपका काम था उसका विश्लेषण करना। मन में कुछ सवाल जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत जल्द आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम।